अगल बगलवा में, अगल बगलिया में लाइसोसोम रहता है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, धीरे 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 वो उसको हटा के, मृत कोशिका को हटा के वो लाइसोसोम अपना अपना कब्जा जमा लेता है, वो सही कर देगा। तो आइए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम आत्मघाती क्यों होता है। ठीक है, लाइसोसोम के बारे में हम आपको बताएंगे। ये कक्षा 10 वालों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब 2-2 नंबर के पूछ लेते हैं। देखिए, हमने आपसे बताया था कि सबसे पहले हम आपको 2 नंबर वाले, 2-2 नंबर वाले, 1-1 नंबर वाले ये क्वेश्चन हम आपको बनवा देते हैं। इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन पर नजर डालिएगा। हम बार बार कहते हैं भैया कि 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले ये आपके परसेंटेज बनाते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं ये आपको सिर्फ पास करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक ही नंबर वाले पे ध्यान दो, फिर 2-2 नंबर वाले पे, इसके बाद में आप लॉन्ग पे जाइए। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं, ठीक है, लाइसोसोम को आत्मघाती क्यों कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को आत्मघाती क्यों कहते हैं। ठीक है, हम इसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि लॉन्ग क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। ऐसी बात नहीं है कि देखो लॉन्ग क्वेश्चन अब हम बोल दिए तो ये आप ये मत समझ लेना कि हम लॉन्ग क्वेश्चन पे हम जो है ध्यान ही ना दें। मेरे कहने का मतलब ये है भैया कि 1-1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है ये आपके परसेंटेज बनाते हैं, 2-2 नंबर वाले हैं। ठीक है, छोटे छोटे रहते हैं, लिखना बहुत कम पड़ता है, फटे 2-2 नंबर मिल जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं आप बनाइए, है ना। जैसे मान लो साइंस में हो, बायोलॉजी केमिस्ट्री लियो, तो उसमें तो आपको रखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसके बारे में इसको बता देते हैं, इसके बाद में फिर आपसे बात करते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को आत्मघाती क्यों कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को आत्मघाती क्यों कहते हैं। ठीक है, हम बताते हैं, लाइसोसोम में शक्तिशाली जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। ठीक है, एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को पचाने में सहायक होता है। जैसे मान लीजिए हम खाना वाना खाते हैं, ठीक, हमारे पेट में जाता है ना। तो क्या होता है, जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम वो क्या कहता है, वो अब अभी पूछ लिया जाए कि खाना सबसे पहले, मनुष्य के मुंह में खाना सबसे पहले पचना कहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जिनको पता है वो तो बोल देंगे भैया मुंह से, जिनको नहीं पता है वो कहेंगे भैया पता ही नहीं है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे पहले खाना मुंह से पचना स्टार्ट होता है। ठीक है, मनुष्य के मुंह में जो लार होता है, उस लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग क्या बताइएगा, टाइलिन, है ना। टाइलिन क्या होता है, एक एंजाइम में पाए, मुंह के लार में पाया जाता है। ठीक है, टाइलिन हम जो खाना खाते हैं ये हमारे मुंह से पचना स्टार्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइसोसोम में शक्तिशाली जल अपघटनीय, ठीक है, एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। ठीक है, शक्तिशाली एंजाइम होते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो सभी कार्बनिक पदार्थों को पचाने में सहाय करते हैं। मान लीजिए हम कोई चीज खा लिए, है ना, ठंडा पी लिए, समोसा खा लिए, बर्गर खा लिए, पिज्जा कुछ भी खा लिए, पेट में गया, है ना। अगर क्या है ये लाइसोसोम और एंजाइम, ये सब काम एंजाइम नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पेट में जो कार्बनिक पदार्थ पच जाएगा, ये तो कभी नहीं पचेगा, वैसे जस्ट खाया वैसे निकल जाएगा, है ना। तो एंजाइम होता है ये बहुत शक्तिशाली होता है। ठीक है, ये क्या कहता है, पेटवा में तोड़ मरोड़ देता है। ठीक है, इसके बाद में यदि पूर्ण क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को नष्ट करने की आवश्यकता हो तो, ठीक है, क्या है, यह अपनी झिल्ली तोड़कर एक ही बार में अपना सारा द्रव मुक्त कर देती है। ठीक है, और क्योंकि इस क्रिया में यह स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, और इन्हें आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि यदि पूर्ण क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं नष्ट करने की आवश्यकता हो तो यह अपनी झिल्ली तोड़कर एक ही बार में अपना सारा द्रव मुक्त कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद, और क्योंकि इस क्रिया में यह स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, इन्हें हम आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा माइंड रखना है। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा माइंड रख लेते हैं लाइसोसोम आत्मघाती क्यों है। ठीक, मान लीजिए ये हमारे यहाँ पे है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या मैं लाइसोसोम मान लीजिए यहाँ पे अगर
कोई चीज मतलब हम डंडा खूब कस के डंडा मार दे, इतनी तेज से मार दे कि जो यहाँ पे खून जम जाए, हथवा में खून जम जाएगा, है ना। तो जब जम जाएगा तो क्या होगा, ये लाइसोसोमा जो है ना, ये लाइसोसोमा इसको 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में उसको ठीक कर देगा। ठीक है, जो जैसे मांस है, ठीक है, हमने एक डंडा खूब तेज से मार दिया हथवा पे, ठीक है, तो क्या होगा, कभी यहाँ पे ब्लेड जम जाता है, ब्लेड काला काला हो जाता है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ पे क्या, ये क्या होता है, लाइसोसोम क्या करता है, यहाँ पे क्या होता है, यदि क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं नष्ट करने की आवश्यकता भी हो, तो जैसे कहने का मतलब यहाँ पे जब हमारी जो कोशिका है ना, कोशिका के अंदर हम तेज से लाठी मार दे यहाँ पे, या चोट लग जाए, तो यहाँ पे ब्लेडवा काला काला हो जाता है, और जब काला काला हो जाता है तो वहां के लाइसोसोम मर जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, लाइसोसोम नष्ट हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त, ऊपर चोट लगती है, तो क्या होता है, लाइसोसोम हमारा एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, जब एक्सपायर होता है, हो जाता है, तो उस पर डॉक्टर वाक्टर बताते हैं कि इस पे मतलब बर्फ वरफ लग लो। ठीक है, इसके बाद में वो जो बर्फ लगते हैं ना, तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो लाइसोसोम है क्या होता है, वो मर जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ सब पे क्या होगा, वो फिर कुछ 1 हफ्ता या 2 हफ्ते में वो फिर जिंदा हो जाएगा। ठीक है, वो फिर सही हो जाएगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद एक चीज हमेशा याद रखना, लाइसोसोम जो है, जैसे कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका से हमारी शरीर बनी हुई है। ठीक है, और लाइसोसोम क्या है, हमारे भेजवा में, खोपड़िया में, इसीलिए यहाँ मान लीजिए, यहाँ पे मार दो, यहाँ पे शरीर, पूरी शरीरिया में हम लाइसोसोम है, पूरी शरीरिया में। ठीक है, मान लीजिए हमने आपको डंडा मार दिया, पीठ पे मार दिया, पीठ काली हो गई, तो लाइसोसोम क्या होता है, वो मर जाएगा, लेकिन 1-2 हफ्ते बाद में फिर जिंदा हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। वहां पे जितने मतलब जैसे मांस कट गया, कुछ हो गया, तो वो बाद में क्या करेगा, वो ग्रो कर देगा। ठीक है, लाइसोसोम मर जाएगा, बाद में जब दवा होगा तो लाइसोसोम जीवित हो जाएगा, है ना, तो वो बढ़िया से कर देगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, लाइसोसोम खोपड़िया पे आदमी को काहे नहीं मारते हैं, लाइसोसोम खोपड़िया में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नीचे तक होता है, खोपड़िया में नहीं होता है। खोपड़िया पे अगर पड़ जाएगा ना, तो वहां पे लाइसोसोम नहीं होता है, वो विकसित नहीं करेगा। खोपड़िया पे अगर एक बार पड़ गया तो आदमी गया तो गया, दोबारा उठ नहीं पाएगा। इसीलिए पुलिस लोग जो थाने वाने में होते हैं, जो क्राइम मतलब चोर को पकड़ के लेके जाते हैं, तो यहाँ पिछवाड़े पे, पीठ पे, गोड़ पे, हाथ पे, हाँ सब कुछ करते हैं, खोपड़िया पे नहीं मारते हैं। काहे ना कि पता है उनको कि खोपड़िया में लाइसोसोम नहीं है, अगर एक बार पड़ गया तेज से तो मर जाएगा। हमरे यहाँ से लेके पूरी शरीर नीचे तक आप कहीं भी मार दो तो लाइसोसोम क्या होता है ना, वो तो मर जाएंगे, फिर वो जीवित हो जाएंगे, है ना। जब जीवित हो जाएंगे तो धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरा ब्लेड काला हो गया, तो लाइसोसोम यहाँ पे सब सारे मर गए। इसके बाद में 1-2 हफ्ते बाद में वो क्या होगा, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक दवा होगी तो सही होने लगेगा। अगल बगलिया में लाइसोसोम रहता है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे वो उसको हटा के, मृत कोशिका को हटा के, वो लाइसोसोम अपना कब्जा जमा लेता है, वो सही कर देगा। ठीक है, और ये खोपड़िया में, जो खोपड़िया है ना, खोपड़िया में लाइसोसोम नहीं होता है, इसलिए मास्टर वास्टर लोग खोपड़िया पे बच्चों को नहीं मारते हैं, है ना। ये कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि खोपड़िया पे तेज से डंडा मार दो तो फट गई, गिर के भाग दे, बेहोश हो गए, है ना। बेहोश छोड़ो, ज्यादा तेज से जड़ दे हो तो राम राम सत, क्योंकि लाइसोसोम खोपड़िया में नहीं होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि खोपड़िया पे सबको सब कहीं मार लो, लेकिन खोपड़िया पे ना मारो। एक बार खोपड़िया पड़ गया तो गए काम से, राम राम सत। ठीक है, तो काम से हमेशा के लिए उठ जाओगे। इसलिए कहते हैं भैया खोपड़िया अपना मारो और चाहे जहां मार दो। ठीक, लाइसोसोम खोपड़िया में नहीं होता है, एक बार पड़ गया तो राम राम सत, है ना। तो लाइसोसोम में शक्तिशाली जल अपघटनीय, ठीक है, एंजाइम होता है, ठीक, जो सभी कार्बनिक पदार्थों को पचाने में सहायक होते हैं। ठीक है, ये जैसे कोई चीज खाते हैं ना, वो चीज पचाने में ये सहायक बहुत करता है। कहता लाओ भैया हम पचाए दी, इधर लाओ, हम पचाए दी के बाद ना हम अपन थैली बनाए ले, ना तो काम गड़बड़ाई जी है। फिर है, यदि पूर्व क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को नष्ट करने की आवश्यकता हो तो, अगर ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कहीं चोट लग गया, अगर कोई कोशिका मर गई है, तो ये कह रहा है हम उसको जीवित कर देंगे, लेकिन एक चीज और, ये जीवित करके ये भी मर जाते हैं।
लाइसोसोम क्या होता है, कहता है अगर कोई चोट खाए हुआ है हमारा भाई पट्टीदार तो उनका हम मतलब जीवन दे देवे, लेकिन कुछ दिन के बाद वह मर जाइए है। ठीक है, लाइसोसोम का कहने का मतलब यही है। यदि पूर्ण क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को नष्ट करने की आवश्यकता हो तो ये कहता है भैया हम जीवित कर देवे, लेकिन बदिया में वह मर जाता है। ठीक है, या अपनी झिल्ली तोड़कर एक ही बार में अपना सारा द्रव्य मुक्त कर देते हैं। कहते हैं लाओ भैया अपने पट्टीदार का हम जीवाई ली, इसके बाद में का हुई एक ही बार में अपन पूरा झिल्ली तोड़ दे है और मुक्त कर दे कि चलो भैया छोड़ दे, जाओ भैया जीवाओ, है ना। के बाद में का हुई, अब अपने ना देखी हम देवे की मर्जी पे, है ना। फिर है और ठीक है, मुक्त कर देते हैं। और क्योंकि इस क्रिया में यह स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, जब ये क्रिया करेगा लाइसोसोम तो ये खुद अपना नष्ट हो जाइए, लेकिन कहिए नहीं भैया, वो कहता है चलो वो जो मर गए हैं हम उनको जीवित कर देते हैं, लेकिन वो अपनों को नहीं अपना नहीं सोचता है कि हम रहेंगे कि मर जाएंगे, है ना। वो कहता है चलो हमारे पट्टीदार जिंदा रहे, हम मर जाए, हमसे ना मतलब। ठीक है, तो वही कह रहा भैया कि एक ही बार में अपना ये पूरा दरवाजा खोल देता है कि चलो उनको जिंदा करो, बाद में वो खत्म हो जाइए, उनका टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस क्रिया में या स्वयं नष्ट हो जाते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक, तो भैया ये रहा आपके सामने लाइसोसोम के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ठीक है, आपको एक एक नंबर वाले और दो दो नंबर वाले पे थोड़ा बहुत विशेष कर ध्यान देना है। और जो सूत्र रूत है और जो मान जो कोई भी चीज है, ठीक है, लॉग पे है, उस पे आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, देना है भाई, आप पढ़ते रहो। ठीक है, आप पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, पढ़ते रहोगे तो कोई मतलब हर चीज याद रहेगा, है ना। थोड़ा रिवीजन करते रहो, है ना। जो और जैसे रिवीजन करोगे तो आपको और अच्छा नॉलेज रहेगा। ठीक है, हम तो कह रहे हैं भैया आपको पता हो या ना पता हो, बस आपको लिख आना है, पूरा पेपरवा उतार देना है। ठीक, मेरा जो कर्तव्य है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, और मेरा कहने का मतलब है आपको आए या ना आए, आपको कपिया में उतार देना है, कपिया खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं कल वाले वीडियो में एक मस्त टॉपिक के साथ में। ठीक है, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। लव यू।